ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर ने मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके क्रिकेट से ब्रेक लेने के बारे में बात की हो? ऐसे अगर आपके टाइम में देखा जाए तो मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने स्ट्रेस को रीज़न बताते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली थी। यू आर समबडी जिसने हमेशा बहुत ही इस तरह की चीज़ों के साथ डील किया है और आपको हमेशा से मेंटली बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और ऑब्वियसली हर कोई उस तरह नहीं कर सकता, पर व्हाट 2 सेंट्स यू कैन ऐड कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ मैं कहूँगा आउट ऑफ इसको मजाक से हट के, क्योंकि देखिए यार मेंटल हेल्थ इशू ये प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि देखिए ट्रेस्कॉथिक के साथ हुआ, जॉनसन ट्राउट के साथ हुआ, उनको ट्रेस्कॉथिक को घर से निकलने का फोबिया था, इंग्लैंड से बाहर निकल के मैं नहीं खेल सकता। और जब वो जा रहे थे बैटिंग करने में लाहौर टेस्ट मैच में, तो वो लिटरली ही वाज क्राइंग। तो मैंने उसे कहा यार प्लीज़ गो आउट देयर फेस में, तो उसके दिल ही नहीं लग रहे थे, तो वो आउट भी बोल्ड हो गए मुझसे। तो प्रॉब्लम है। देखें फेथ, हेल्थ और उसके बाद मेंटल हेल्थ, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह का। अगर आपका हेड इज इन द राइट प्लेस तो आप यू गो ऑन टू अचीव एनीथिंग अंडर द फर्स्ट स्काई। अगर आप मेंटली वीक हैं और लोगों को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि वीक कौन है उसको हमने छेड़ना है, वो वर्स्ट होता जाएगा। ये ऐसी सोसाइटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बैक किया जाए। हाँ, आप अपने मेंटोर्स ढूंढिए, अपनी कंपनी को ठीक कीजिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो फाइनेंशियल ऐड करते हैं, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ऐड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपनी कंपनी को एटलीस्ट तो ठीक कर सकते हैं ना। दूसरा देखिए, खुश रहना एक रोज़ की बैटल है, ये हम सबको लड़नी है। देखिए हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिप्रेशन से गुजर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि हम बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार। मैं तो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारता हूँ, वो मेरे दोस्त भी यहाँ सारे बैठे, मेरे बहन भाई बैठे हैं, तो सबको पता है कि मैं लेते ही नहीं स्ट्रेस, क्योंकि होना वही है जिसकी मैंने कोशिश की है। होना वही है। जब वादा अल्लाह ने कर लिया तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा, और अगर दुआ ऊपर नहीं पहुंच रही कर तू ठीक कर। अगर तुम्हारी कोशिश ठीक है, ठीक जगह पे जा रही है, तो आई थिंक यू विल गेट देयर सम टाइम। और नियत और इंटेंशन की आप हमेशा बात करते हैं। नियत और इंटेंशन यार दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। फिर मेरा ख्याल है यार, आई थिंक यू नो आई फील फॉर नेदा डार। आई थिंक शी इज अमेजिंग स्पेसिमेन when it comes to serving Pakistan, and I feel bad hearing about this such thing. I wish I'm out there to to help her out and everything, any which possible way is possible. But as you said it, हमारे कई एक दो लड़के थे जो क्रिकेट, चलें आप कंटेंट दे ही देता हूँ, आया जो हूँ तो हमारा सॉरी यार सलीम, यू आर अ बेस्ट गाय दैट आई हैव नोन। सलीम लाई टीम छोड़ के भाग गए थे कराची से, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, पहले कभी नहीं, हम क्रिकेटर्स ऐसी बात करते नहीं एक दूसरे के बारे में। उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो किया गया स्नब, तो वो बैग उठाया, वो चले गए साहिवाल वापस। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सोहेल के साथ भी हुआ है, सना के साथ भी हुआ है, ठीक ठाक किस्म का होता है। लेकिन आपको एज अ वुमेन, एज अ मैन, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है। ये प्रोसेस है आपको बड़ा बनाने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको ज्यादा अपने दिल पे सवार ना कीजिए। देखिए दुनिया में सारी बातें इतनी ही आर्जी हैं जितनी कि ये तुम्हारी बातें हैं। ये आई और गुजर जाएंगी, इसको गुजरने दे, और तो अपने कैरेक्टर को टफ अनफ करता जा, और तू बेहतर होता जा। जहां गलती कर प्लीज मान जा, तो गलती कर। पर आप ये अग्री करते हैं कि अगर आप ऐसा फील करें इस जगह पे तो एक ब्रेक ले ली जाए तो अच्छा रहता है? और अगर आपको प्रॉब्लम है प्लीज सीक हेल्प and talk about it. and seek help. Many It's people very don't simple. talk about it. I went through immense depression after cricket for 1 year. मैं चलो ये भी बताता हूँ पहले दफा, कभी नहीं कहा।
मैं 1.5 साल घर से नहीं निकला। Wow. अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सोफे मैच देखता था तो ऐसे उठ के देखता था, यार मैं ये शायद ये कर लूँ, नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम रिटायर्ड। सो आप वो देखो, फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने इस गेम में वापस जाना ही नहीं, मैंने इस क्रिकेट में जाना ही नहीं, मैंने नौकरी करनी ही नहीं, मैंने ग्राउंड में जाना ही नहीं। जिस ग्राउंड को मैंने 25 साल दिए, अगले 25 साल मैं उसको नहीं दूंगा। घुटने इसलिए ठीक कराए कि मिकाइल मुजद्दिद के पीछे भाग सकूं। मैंने इसलिए लाइफ पार्टनर को इसलिए चुना कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकूं। मैंने अगर पीछे जाना है तो it goes to shows a lot about the character. I'm not saying the people who are at the job they are wrong. No. But I'm there to explore another world. यार दुनिया बहुत बड़ी है, मैं और तो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं टीवी करना चाह रहा था, टीवी कर लिया 15 साल, बट यार आगे चल। अगर प्रॉब्लम है बात कर, सोल्यूशन ढूंढ। रोना ही तो रो ले, 1 है 2 है 10 है 20 दिन है, रो के खत्म कर, लेकिन काम में बिजी हो जा, इतना बिजी हो जा कि तुम्हें डिप्रेशन का टाइम ही ना मिले। That's very beautifully answered. और सना बहुत and ही शोएब, आप दोनों का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, इसीलिए इसको इतना वक्त हमने दिया कि ये And it's important that बताया हम जा अपने सके। प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह के टॉपिक्स पे भी बात करें। ऑफ कोर्स हंसी मजाक, मैच, एवरीथिंग वो सब साइड बाय साइड चलता रहता है, बट द रियलिटीज स्टे वेयर दे आर एंड मोर पीपल आई थिंक शुड टॉक अबाउट इट, एंड इट्स वेरी ब्रेव ऑफ निदा टू ब्रिंग दिस अप। नाउ अब सवालों का जो जी, सिलसिला है, अगला सवाल अब आपके पास है। थोड़ा सा अब हम मूड भी चेंज करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं क्रिकेट एनालिसिस की, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सुहेल तनवीर के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। सुहेल, आपके लिए ये सवाल आया कि अगर आप अपनी क्रिकेट जर्नी को एक मूवी जॉनरा में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या जॉनरा होगा? विल इट बी अ थ्रिलर, अ कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर, स्ट्रगल इंस्पिरेशनल मूवी? स्ट्रगल है थ्रू आउट पूरा कैरियर में। अगर अपना शुरू करूं, वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ अ टाउन झंडा चीची, वेयर आई ब्रॉट एंड यस। और फिर क्रिकेट की जर्नी अगर अपनी देखूं, बिफोर द टीम, इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, व्हेन आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टीम, सर्जरी, बहुत कुछ है। सो वो सारा स्ट्रगल है, सारी स्ट्रगल है थ्रू आउट द कैरियर। इवन आफ्टर मेकिंग इन पाकिस्तान टीम, आई थिंक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बट विल द एंडिंग ऑफ द फिल्म बी पॉजिटिव एंड हैप्पी, या बी अल्हम्दुलिल्लाह, शोएब भाई ने आगे बात की ना, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि इफ जो मुझे मिला उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कहना आ जाए ना, तो आई थिंक के यू आर द ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। इन्होंने मुझसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की, मुझसे ज़्यादा खेले, मुझसे ज़्यादा पैसा भी होगा, ठीक है, हर किसी का अपना नसीब है। अगर आपके दिल में ये चीज़ आ जाए तो यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, ट्रस्ट मी। अगर आप दूसरों को देखना छोड़ दें। वैसे मैंने देखा है, नोट करना सना, आप तुम अपनी लाइफ को नोट करना, हम खेलते हुए एक चीज़ करना भूल गए, हंसना भूल गए। इतना प्रेशर लिया, सही कह रहे हैं। इतनी तकलीफें ली हमने, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जो मैंने रियलाइज किया, हम हंसना भूल गए थे, हम खुश रहना भूल गए थे। हर वक्त की टेंशन, जब तू पाकिस्तान नहीं खेला था, रिमेंबर तेरे जेब में 2 रुपए थे, और जब तेरा मोटरसाइकिल वाला दोस्त तुझे लेके जाता था ग्राउंड पे, कितना खुश था। आज मैं उधर केरल के ग्राउंड में पहुंचा हूँ, आज केरल के ग्राउंड मेरे नाम पे हो गया, जहां पैदल जाता था। तो उस ग्राउंड में पहुंचना, वो याद है कितना खुशी होती थी, वहां कमेटी चौक से निकल के मैंने जहाज ग्राउंड तक पहुंचना है। तो वो खुशी क्यों भूल गया खेलते वक्त? ये मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस सारे प्रोसेस का मजा लूंगा, चाहे पैसे हों या ना हो, या जब मेरे पास फेम आए तब भी। मैंने मोटरसाइकिल चलानी जब मैं जवान हूं, 50 साल की उम्र मोटरसाइकिल नहीं चलानी, बाबा निकल रहा हेलमेट चूं गिरा हुआ, वो नहीं। टाइम पे चीज करनी है, टाइम पे एसेस करना है। मैं यही समझाता रहा हूँ लोगों को। अब मैं, बहुत बड़े नाम है, बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा है, ये मैंने कहा छोड़ दे। अच्छा, is this just a Pakistan cricket thing? This stress and I think everywhere. anxiety, and No, yeah, it's does this come with playing international? I honestly tell you, it comes with a lot of pressure. अब इस लॉट ऑफ प्रेशर को तूने लेना कैसे? बंदे का पुत्र है तो इस तरह हाथ खुले करके ले ले, हाँ भाई, ब्रिंग इट ऑन, आई टेक इट ऑन। एक ये एटीट्यूड है, एक ये है
अच्छा अगर ये ना हो तो वो कर लूंगा, अच्छा अगर ये ना हो वो कर लूंगा। अब इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को, इस ओवर थिंकिंग प्रोसेस को जितना मर्जी बिगाड़ ले, पता है इसमें जल कौन रहा है? तू खुद, आप खुद ही खुद जल रहा है। सही बात। और किसी की सक्सेस के लिए खुश नहीं हो रहा, फिर जल। ठीक है ना यार, वो बैठा ना आज बीच में, अच्छा लगा है ना, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, खुश हो ना, इट्स ओके, व्हाई टू बी सो इनसिक्योर। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार हंसना मत भूलो। ये छोटा सा करियर 14 साल का, प्ले एट योर बेस्ट। वो एक बॉलर है, वो 94 माइल्स पर आवर कर रहा है मेरे साथ बॉलिंग, वो 90 में आ गया, फिर वो 85 पे आ गया, वो 75 पे आ गया, फिर वो खिंचना शुरू हो गया, फिर कहता मैं सेफ खेल रहा हूँ। मैंने कहा ये खत्म हो जानी है लाइफ, ये फास्ट बॉलिंग जो 5-10 साल की होती है, ये गोडे गिटे हुए जवाब दे जाते हैं। ट्रू। तो वो खत्म हो गया, खुश रहना भूल गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शोएब भाई आपसे और सना दोनों से है, दोनों से पूछा गया है सवाल, जो जिसके बारे में आपने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में भी बताया, टेप बॉल क्रिकेट से मुतालिक सवाल है कि आपकी बॉलिंग में क्या टेप बॉल क्रिकेट ने कोई रोल प्ले किया है, और साथ ही साथ सना से सवाल है कि क्या आप भी टेप बॉल क्रिकेट खेली हैं और किस लेवल पे खेलती रही, क्योंकि यूजुअली लड़के स्ट्रीट्स पे खेलते हैं, तो आपकी टेप मेरे बॉल। पे तो जो एक मेरा बहुत फेवरेट आर्टिकल है आज तक का, वो है फास्ट बॉलिंग लड़की। वो इसी बात पे था कि मैं टेप बॉल, टेक्सिला कैंट में जब हम होते थे तो मैं टेप बॉल में फास्ट बॉलिंग ही किया करती थी, इन स्विंग करती थी। और सुबह से लेके मगरिब तक हम लोग टेप बॉल से प्रॉपर टेप चढ़ा के फास्ट बॉलिंग खेलते थे। फिर हमारी स्ट्रीट पे एक स्ट्रीट लैंप होता था, तो उसमें टेप बॉल रात को नजर नहीं आता था। फिर हम वो एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉल लेके, फिर उस टाइम पे मैं शेन वॉर्न और मुरलीधरन बन के स्पिनर बन जाती थी। सुबह वकार यूनिस बनती थी, मुझे भी उनका रहना बहुत पसंद था, और शाम में हम स्पिन शुरू कर देते थे। तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली मैं आई तो पाकिस्तान में एज ए मीडियम पेस बॉलर थी, इन स्विंग बॉलर। पहले साल में फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो फिर वो जो रात की क्रिकेट थी ना मगरिब के बाद की, उसने फिर मुझे वहाँ से मेरा करियर